सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परम तत्वदार परम पुरुष पूर्णधनी मालिक कुल हजूर पुष्करनाथ जी महाराज की पवित्र आत्मा, सभी सत्संगी भाइयों बहनों माताओं बच्चों बुजुर्गों सबको राधा। जिस संसार में हम आए हैं, जिस प्रकृति में हम आए हैं, ये प्रकृति, ये संसार वासना का खेल है। किसी वासना के तहत ही हम आए हैं। सबसे पहली वासना थी उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की, उस मालिक की। उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक रूपों में प्रकट हो गया। ये उसकी वासना थी। उसके बाद हम अपनी वासना से, अपनी इच्छाओं से इस संसार में बार बार आ रहे हैं, और किसी को ये नहीं पता कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं और कहाँ जाने के लिए आए हैं। बस आए हैं, मरते हैं, खपते हैं, इसी संसार में जन्म लेते हैं। पशु पक्षियों की तरह मनुष्य भी ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। न उसे आने का पता, न उसे आने का पर्पज पता, न रहने का पर्पज पता, न जाने का पता। बस उसे इतना पता है, खाया पिया, दुख सुख उठाया और अगले जन्म में पहुंच गए, अगली योनि में पहुंच गए। तो क्या इसी काम के लिए भेजा था परमात्मा ने हमें? नहीं। जब उसने वासना की थी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसने एक खेल रचा था। वो अकेला बोर हो गया था। उसने सोचा मैं खेल खेलूं, तो उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं। खेल खेलने के लिए दूसरा चाहिए, एक अकेले में थोड़ा ना खेल खेलेगा, दूसरा कोई साथी चाहिए। तो उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, और अनेक रूपों में हो गया और अनेक रूपों में खेल खेल रहा है। लेकिन वो खेल खेल रहा है, उसे पता है कि वो खेल खेल रहा है, और जो आत्माएं नीचे आई हैं ये नहीं जानती कि ये खेल है। ये इसको सीरियसली लेती हैं और हर चीज को अपना कहती हैं। परिवार बनाया तो ये मेरा है, घर बनाया तो ये मेरा है, दुकान खोली मेरी है, खेत मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं। सबको वो अपना कहता है, लेकिन उसे खुद को ये नहीं पता कि वो किसका है। अगर उसे ये पता चल जाए कि तू खुद किसका है, तो फिर इन संसार की चीजों को वो अपना कहना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि वो किसी और के मातहत है, किसी और के संरक्षण में है, किसी और की इजाजत से यहाँ आया है। अब एक कंपनी है इंडिया में, उसके सैकड़ों एम्प्लॉई हैं, 2-4 एम्प्लॉई को वो विदेश भेज देता है।
तो वो एम्प्लॉय अगर विदेश में जाके सोचने लगे कि ये मेरा घर है, ये मेरी नौकरी है, तो गलत है, क्योंकि जिसने भेजा है कंपनी का मालिक तो कोई और है। हम उसकी बात वहां विदेश में नहीं मानेंगे तो बाहर निकाल देगा। तो जो खेल खेल रहा है उसके कुछ नियम है, हर खेल का नियम होता है। उसका एक नियम ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म का सिद्धांत बना दिया उसने। अब हम इस संसार में जिंदगी में जो करते हैं उनका फल भोगते हैं, और इतने कर्म कर लेते हैं मनुष्य योनि में कि 84 लाख योनियों तक भी उनका भुगतान हो नहीं पाता। और योनियों में कर्म नहीं होते, और योनियां तो भोग योनियां हैं। कर्म मनुष्य योनि में ही होते हैं और ये 84 लाख योनियों में भोगे जाते हैं। अब जब मालिक का सिद्धांत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब हमें ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता हम क्या करने आए हैं, हमें यही नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए ताकि अपने देश को वापस लौट जाएं। इस नियम का एक सिद्धांत है कि जो इच्छा करोगे वो पूरी होगी। अब हम इतनी इच्छाएं कर लेते हैं कि एक जन्म नहीं 84 लाख जन्मों में वो पूरी ना होती, सब लाइन में लग जाती हैं। और जब इच्छा होगी तो कर्म होगा, और कर्म होगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये जंजाल ऐसा है कि इसमें जो आदमी फंस गया वो फंस गया, निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम अपने देश से चल करके आए हैं काल के देश में, और काल ने हमें पिंड देश में भेज दिया। काल बहुत बड़ा विस्तृत है, उसमें कोटि कोटि सौर मंडल हैं, सैकड़ों हजारों सूरज हैं, चांद सितारे अनगिनत हैं, बहुत उसमें ग्रह उपग्रह हैं। उनमें से एक सौरमंडल वो है जिसमें हम रहते हैं, ये सबसे छोटा है। तो उस ब्रह्मांड के अंदर हमें पिंड देश में यानी इस काल देश में भेज दिया। और साथ में हमारे इच्छाएं लगा दें कि जो इच्छा करोगे पूरी होगी। कुछ इस जन्म में पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, वो अगली और इच्छाओं को जन्म देती हैं। जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं उनसे और इच्छाएं बन जाती हैं, जो पूरी नहीं होती वो अगले जन्मों के लिए लाइन में लग जाती हैं। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि अगर कोई ये चाहे कि मैं राजा हो जाऊं तो वो राजा हो जाएगा, लेकिन किस जन्म में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कैसा राजा होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सके ऐसा राजा हो जो बीमारी पड़ा रहता हो सकता है ऐसा राजा हो जिसको कोई कैद कर ले। तो पुष्करनाथ जी कहते हैं इच्छाएं करो ही क्यों, जो मिल रहा है वो पिछले जन्मों का भुगतान हो रहा है, उसी में खुश रहो। नई इच्छाएं करोगे तो अगले और कर्मों को बांध लोगे। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन संसार की किसी भी चीज में आसक्ति मत रख,
लेकिन वो कहते हैं मुझ में आसक्ति रख। संसारी किसी चीज में आसक्ति मत रख, लेकिन मुझ में आसक्ति रख। और यहां दाता दयाल क्या कह रहे हैं कि जिनको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि किसी चीज की इच्छा मत रखो। इच्छा रखोगे तो इच्छाओं के जाल में फंस जाओगे। एक इच्छा करोगे, सैकड़ों इच्छाएं उसके साथ आ जाएंगी, और नहीं आएंगी तो उन इच्छाओं की पूर्ति करते करते थक मरोगे, पर वो पूरी नहीं होंगी। तो इच्छा तो जो की त्यों बरकरार है। लेकिन यहां कहते हैं कि जिनको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। तो चाह तो यहां भी है, इच्छा तो यहां भी है। लेकिन वही बात है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि किसी चीज में आसक्ति मत रखो, मुझ में आसक्ति रखो। यानी भगवान में आसक्ति रखोगे तो क्या मिलेगा? भगवान ही मिलेगा। तो ये कहते हैं कि जिनको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। दुनिया में हम हजारों इच्छाएं, हजारों चाहें रखते हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं कि अगर उनको राम की चाह है तो उन्हें राम जरूर मिलेगा, और इसी जन्म में मिलेगा। क्योंकि राम की चाह करने वाले थोड़े हैं। कोई कहता है मैं राजा बन जाऊं, तो सारी प्रजा में राजा तो एक ही है। जब वो राजा मरेगा या उसे कोई कैद करेगा तो दूसरा राजा बनेगा, तो लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन जो कहता है मुझे भगवान चाहिए, उसमें कोई लंबी लाइन नहीं है। बस चाह करने की बात है कि परमात्मा मिल जाए। मानव दयाल जी कहते हैं कि कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत कम है, ज्ञान भी कम है, भक्ति की शक्ति भी कम है, आयु भी कम है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों हजारों साल तपस्या करते थे। अब मुश्किल से खींच तान के 100 साल की तो उम्र है, उसमें भी किसी को 80, किसी को 50, किसी को 60 ही मिले। तो इस कलयुग में विशेष कंसेशन दिया गया है कि ज्यादा लंबी चौड़ी भक्ति, पूजा, समाधि, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। कलयुग में भगवान का नाम लो, भगवान की इच्छा पैदा करो और भगवान मिल जाता है। लेकिन वो भी कितने लोग कर पाते हैं? अगर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की इच्छा करते हैं, तो ईमानदारी से सोचो किसके लिए करते हैं? मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा हो जाए, इसकी शादी हो जाए। वहाँ गए हम छेरा, तो वहाँ सत्संग के बाद एक बुढ़िया आई, महाराज जी इतनी दया कर दो कि मेरी भैंस का कटिया हो जाए। अब गुरु यही देने आया है। यानी भगवान को भी याद करते हैं, गुरु को भी याद करते हैं, तो संसार को साधने के लिए। अगर भगवान को याद करें भगवान के लिए, तो भगवान तुरंत हाजिर है, क्योंकि भगवान दूर है ही नहीं। कल वंदिता से बात हो रही थी, वो नेपाल गई हुई है, तो कह रही थी कि माँ इतने बड़े बड़े गुफाएं हैं, मंदिर हैं, कंदराएं हैं, ऋषि मुनि जो वहाँ तपस्या कर रहे हैं, साधु लोग जो तपस्या कर रहे हैं, किसी से मिलते ही नहीं है।
साल 2 साल में एक आध बार कभी रात बिरात में निकलते होंगे, जनरल आदमियों को नहीं मिलते। मैंने कहा, मैंने भी एक किताब में पढ़ा था कि ऐसे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर 300-300 400-400 साल से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं कंदराओं में। सवाल ये है, अच्छा कर रहे हैं, कम से कम संसार से अलग होकर के परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं। लेकिन पुष्करनाथ जी कहते हैं कि अगर वहाँ रहता है तो यहाँ भी है, और अगर यहाँ नहीं है तो वहाँ भी नहीं है। अगर भगवान उन कंदराओं में है, पहाड़ों पर है, जंगलों में है, मैं तो कहता हूँ वो सब जगह है। लेकिन अगर वहाँ है तो यहाँ भी है, और अगर यहाँ नहीं है तो वहाँ कंदराओं में भी नहीं है। ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहां पर एटम ना हो। ऐसी जगह तो मिल जाएगी जहां हवा ना हो, पर ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां एटम ना हो। अगर एटम नहीं होगा, अणु नहीं होगा, परमाणु नहीं होगा, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा, वहां पर जीव भी नहीं होगा, जीवन भी नहीं होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो। परमात्मा तो वहां भी है जहां सूरज नहीं जाता, जहां हवा नहीं जाती। क्योंकि जब वो अव्यक्त रूप में था, यहां कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई साक्षी नहीं था, कोई जीवन नहीं था, लेकिन कुछ तो था। उस समय वो परमात्मा तो था। जो उस समय था वो आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वही अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रगट रूप में था, वही प्रगट रूप में आता है। तो जब उसकी इच्छा की जाएगी उसके लिए, तो उससे मुलाकात होगी। अभी हम उसकी इच्छा करते हैं, संत महात्मा आते हैं, गुरु आता है, वो हमें सोतो हुओं को जगाता है कि तुम क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो और क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो हमें सत्संग दे करके जगाता है। जो उसके जागने पर उस जैसा अभ्यास करना शुरू करते हैं, उन्हें पता चलता है कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो तो मैं खुद हूं। ढूंढता फिरता है किसको, ढूंढ तू वो आप है, जो नहीं समझा तो ये हृदय का ताप है। किसको ढूंढ रहे हैं हम? जब उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक रूपों में कौन था? वही है। चींटी से लेकर के हाथी तक, अणु परमाणु से लेकर के पर्वत और चट्टानों तक, पशु पक्षियों में, समुद्र में, नदियों में, जहाँ भी जीवन है वहाँ पर वही परमात्मा मौजूद है।
वो कहीं ऐसी जगह है ही नहीं जहां वो उपस्थित ना हो। क्यों? निकला ही सब कुछ उससे है, तो सब कुछ उसी में है। वो आसानी से मिलने की चीज है, क्योंकि जो ढूंढ रहा है वो उसी का अंश है, तो उसके मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। पर मिलता क्यों नहीं? ये बातों का पकवान नहीं है कि हमने चाह पैदा की और वो मिल गया। चाहने से तो रोटी भी नहीं खाई जाती, प्रयास करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, ईंधन लाना पड़ता है, रोटी सेकनी पड़ती है, फिर दांतों से चबानी पड़ती है। बिना प्रयास के रोटी भी अंदर पेट में नहीं जाएगी। पेट में जाने के बाद क्या होता है, ये हमारा संबंध नहीं है। पेट में एक ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, वो अपने आप सब कुछ करती है। तो परमात्मा को चाहने के लिए भी परमात्मा को चाहो, सिर्फ परमात्मा को चाहने के लिए परमात्मा को चाहो, ये सोच करके कि मैं परमात्मा की हूं, परमात्मा का हूं, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे संसार के खिलौने नहीं चाहिए, मुझे संसार के सुख दुख नहीं चाहिए, मुझे तो एक परमात्मा ही चाहिए, तो उसे परमात्मा मिल जाता है। इनको मिल गया तुम्हारे सामने बैठ। अब तुम कहो कि जिसको मिल जाता है उसकी क्या पहचान है? वो भी हमारे जैसी हैं, ऐसी खाती पहनती हैं, ऐसी सोती हैं, ऐसी सब कुछ करती हैं। तो जिनको परमात्मा मिल जाता है वो हम जैसा ही रहता है, गुरु भी हम जैसा ही रहता है, उसको सींग नहीं लग जाते। हाँ, उसमें एक अंतर आ जाता है। वो दुख में, तकलीफ में, खुशी में, गम में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में सम रहता है। कोई उसे कुछ कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो होता ही रहता है। कोई नुकसान हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई बीमारी आ जाए, उसमें वो परेशान नहीं होता। ये उसके लक्षण हैं। कृष्ण भगवान से पूछा था अर्जुन ने, तो उन्होंने पूरा चैप्टर 12 नंबर इसी बात के लिए बताया है कि उस भक्त के क्या लक्षण हैं जिसे परमात्मा की का अनुभव हो जाता है। तो उन्होंने बताया उसके ये लक्षण। तो इस शब्द में कहते हैं कि जिनको चाह राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। बेंगलोर में जयश्री के पास एक लेडी आई, वो आजकल भीलवाड़ा की रहने वाली, भीलवाड़ा ही आ गए वापस, उनका लड़का भी। तो वो अपने पति से कुछ ज़्यादा ही परेशान है और आज से नहीं 10 साल हो गए। वो पुलिस में थे उसके हस्बैंड, और वहाँ से रिटायर होकर के गाली गलौज बहुत करते हैं। तो वो मिलने आई वहाँ, शब्दानंद जी से नामदान लिया उन्होंने, पहले यहीं आते थे वो। उन्होंने कहा महाराज जी मैं बहुत तंग आ गई, मैंने कहा क्या चाहिए, मैं भी मस्ती में था। उन्होंने कहा मुक्ति चाहिए। मतलब जो आदमी परेशान होता है उसे मुक्ति चाहिए, और क्या। भूख लगी है तो रोटी दे दो, उसकी भूख से मुक्ति मिल गई। तकलीफ है किसी को, उसकी या तो तकलीफ ठीक हो जाए तो उसे मुक्ति मिल जाएगी तकलीफ से, या राम नाम सत हो जाएगा तो भी मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने तो इस ढंग से कहा था कि मेरी तकलीफ दूर हो जाए, तो मैंने कहा मुक्ति तो मिलेगी।
और तुमने मांगी है तो हजारों में कोई एक आध आदमी मुक्ति मांगता है, वरना तो संसारी मांग गए सब। तुम्हें मुक्ति मिलेगी, पर एक शर्त है। ये वो क्या? मैंने कहा इस मुक्ति के अलावा दूसरी इच्छा मत रखना। अगर एक इच्छा है तो पूरी होगी। आपने मुक्ति भी मांग ली और संसार में भी लगे रहे, पोतों को भी खिलाऊंगी, देवतों को भी खिलाऊंगी, संसार भी चलाऊंगी और मुक्ति भी मिल जाए, दोनों चीज साथ साथ नहीं मिल सकती। एक चाहिए, निर्णय कर लो, चुप। तो जिनको चाहा राम के साथ हो, राम उन्हें मिल जाते हैं। राम उन्हें मिलते हैं जिनका एक लक्ष्य सिर्फ राम को प्राप्त करना है। क्यों? किनको चाहिए राम? हर एक को राम नहीं चाहिए, हर एक को दुनिया चाहिए, संसार चाहिए, नाम चाहिए, संसार की सुख सुविधाएं चाहिए। संसार में बड़ा प्रलोभन है, एक से एक प्रलोभन की चीज यहां उपलब्ध है। तो परमात्मा किसको चाहिए? एक बात और बता दूं, जिसको राम मिल जाता है, जिसको परमात्मा मिल जाता है, वो संसार की अपने आप मिल जाती हैं सारी चीजें। लेकिन जो संसार को साथ रख करके परमात्मा को लेना चाहता है, उसे परमात्मा नहीं मिलता। एक राजा था, उसके मंत्री ने कहा महाराज हमारे नागरिक आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी बड़ी आवभगत करना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा उनकी कोई इच्छाएं होंगी, ऐसे नहीं मिलना चाहता कोई। नहीं, वो तो प्रेमी हैं और बहुत से लोग तो आपको पूजते हैं। उसने कहा अच्छा ऐसा करो कि 25 दिसंबर फिक्स कर दो, मैं रामलीला ग्राउंड में बैठा मिलूंगा, जिसको आना हो मुझसे मिल ले। लेकिन उससे पहले यहाँ तो विनायक हॉस्पिटल में भीड़ लगी थी। उसने 10 मील पहले से चारों तरफ से इतने सामग्री सड़कों पर रख दी और उन पर लिख दिया एक आदमी एक बार में एक चीज मुफ्त ले जा सकता है। वो सुबह से शाम तक बैठा इंतजार ही करता रहा, वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं। सब चीजें अपना फ्री वाली ले जाने शुरू कर दी सबने। और उसका ये हुक्म था कि जो चीज जहां से फ्री चली गई उसकी जगह उसे रिप्लेस हो कर दो। किसी को नहीं फुर्सत मिली भगवान से मिलने की। तो हमें संसार चाहिए, संसार के साथ परमात्मा चाहिए। एक आदमी आया मुझ जैसा पागल, उसने कुछ नहीं देखा, वो सीधा राजा के पास चला गया। तो उसके सिपाहियों ने, बॉडीगार्ड ने रोका, भाई तू कहाँ जा रहा है? आज तो महाराज जी का हुक्म है, कोई भी चीज़ ले लो। तो मैं ढूंढ रहा हूँ क्या लेनी है मुझे। उन्हें जाके महाराज जी का हाथ पकड़ लिया राजा का, मुझे तो ये ही चाहिए। अब जब ये चाहिए तो राजा की संपत्ति भी मिल गई। तो जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसे संसार भी मिलता है। लेकिन संसार को साथ लेकर के परमात्मा को प्राप्त करोगे, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, फिर नहीं मिलता। अब वो कहते हैं कि ये कल्पना नहीं है, गपोड़ शंख नहीं है। राम को मिलने की बात कल्पना नहीं है, ये कहानी नहीं है, स्वप्न नहीं है। वो कहते हैं इसका प्रूफ है क्या? रामदास के पास राम है। जो राम का दास है उसके पास हर समय परमात्मा मौजूद रहता है, और नहीं कोई पाते हैं। एक माधव दास बहुत बड़े संत थे। अंतिम समय में वो वहाँ चले गए, हैदराबाद में क्या है वो, जगन्नाथ जी। तो उसके बाद उन्हें आंव लग गई। अब उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा रोज रोज परेशान होते हैं, उस समुद्र के किनारे एक कुटिया बनाए, उसी में उनको छोड़ दिया कि यहीं अपना लथपथ होते रहेंगे।
रोज कौन धोएगा मंदिर को इतने। अब कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, तो भगवान ने क्या सोचा कि इसकी तो मेरा भगत है, वो रोज सुबह दोपहर शाम को आता, उनकी सफाई वफाई कर जाता। तो माधवदास ने सोचा कि ये कौन भक्त है, छोटा बच्चा तो मेरा कोई भक्त था नहीं, मैंने चेला बनाया नहीं, कौन है। एक दिन उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया कि तू कौन है, तू कृष्ण है ना। हाँ, फिर तू इतनी तकलीफ क्यों कर रहा, अब तुमने इतनी मेरी सेवा करी, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। माधवदास ने कहा कि ये काम तो तू अपने एक इशारे से भी कर सकता है, ना मुझे परेशान कर ना अपने आप परेशान हो। उसने कहा ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे कर्म कैसे कटेंगे, तुम्हारे कर्मों को काटने में तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तो रामदास के पास राम है, उनके पास राम रहते थे। राम कौन है, चलो आज इसी का फैसला हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो राम का भगत आया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के 4 रूप हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम दुनिया से न्यारा। अब आप तय कर लो आपको कौन से राम चाहिए। जिस राम को पकड़ोगे वही आवेगा। तुम वैसे ही राम राम कहने लगो तो चारों में से कोई सा भी ना आवे। 4 मम्मा का भांजा भुक्का ही चला जा कि उसके खा लिया होगा, उसने खा लिया, सब इसी उम्मीद में। तो राम के 4 रूप हैं। एक स्थूल रूप में है जो दशरथ के घर बेटा पहना बनकर पैदा हुआ था। एक राम घट घट में बैठा, एक सबके बैठा हुआ है। एक राम का सकल पसारा, ये सारा जो ब्रह्म है वो तीसरा राम है, ब्रह्म का ही पसारा ना सारा ब्रह्मांड। और एक राम इनसे भी न्यारा है, वो सतलोक में रहता है। तुम्हें कौन सा चाहिए, वही मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। लेकिन चाहने की भी शर्त है, एक ही चीज चाहिए, तेरे अलावा कुछ और नहीं चाहिए, उससे कम में सौदा नहीं हो सकता, मुझे तू ही चाहिए। इनकी एक ही शर्त थी कि तू मेरा मैं तेरा। मिलता है। अब वो कहते हैं वाद विवाद में राम नहीं है, राम न पूछा पेखी में। अब जो राम के ऊपर राजनीति करते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ करके ये कर दो, मंदिर को तोड़ कर बाबरी मस्जिद बना दो, मथुरा में ये कर दो, अजमेर में ये कर दो, जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, वाद विवाद करते हैं, उन्हें राम नहीं मिलते। वाद विवाद में राम नहीं है, राम ने पूछा पेखी में। जो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा संत बताओ जो राम का पता बता दे, वो इसी में ढूंढते रहते हैं कि किसकी लंबी दाढ़ी है, किसके इतने चेले हैं, वो राम का पता जानता होगा। मुरारी बापू से पूछूंगा जा करके, रवि शंकर से पूछूंगा जा करके, बड़े बड़े गुरुओं से पूछूंगा जा करके, वो मुझे बताएं कि मैं किसकी पास जाऊं, किसको गुरु धारण करूं कि मुझे राम मिल जाए। ऐसे राम नहीं मिलते, वाद विवाद में राम नहीं है। अभी बताया ना कि उन कंदराओं में अगर परमात्मा है तो इस कंदरा में भी है, और अगर यहाँ नहीं है तो वहाँ भी नहीं है। और जिसको मिला है उसको अपनी कंदरा में मिला है, अपने अंदर मिला है। बाहर वाले परमात्मा ने किसी को आज तक दर्शन नहीं दिए। जो दर्शन देता है वो मन का बनाया हुआ रूप होता है, वो मन का बनाया हुआ परमात्मा होता है, वो मन का बनाया हुआ राम होता है। असली राम तो तुम खुद हो, जो रमा रहता है सब में, वही रमता राम है। अब कौन रमा रहता है,
आत्मा ही है जो सब में रमी रहती है। मन भी रमा रहता है, लेकिन मन की हद त्रिकुटी तक है, ब्रह्मांड तक है। लेकिन आत्मा की हद, परमात्मा की हद कोई हद नहीं है, वो बेहद है। हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, और हद बेहद दोनों टपे वाको कहें फकीर। वहां फकीर ही रहता है, कोई संत ही रहता है उस अवस्था में जहां हद और बेहद दोनों खत्म है। तो परमात्मा को मिलना है तो शरीर की हद को छोड़ना पड़ेगा। मेरा नाम राजेश है, मेरा नाम विवेक है, मेरा नाम शर्मा है, मेरा नाम कैलाश है, मेरा नाम अगम है, मेरा नाम संदीप है, ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नाम तो इस शरीर का है और मैं शरीर नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं, मैं कारण शरीर भी नहीं हूं, मैं इनसे परे विशुद्ध आत्मा हूं जो परमात्मा की अंश है। मैं वो हूं, मुझे वही चाहिए। मुझे मेरी भूख तभी शांत होगी जब मुझे मेरा पति मिलेगा, और वो रहता है सतलोक में। मुझे मेरा प्रियतम चाहिए, मैं बिछड़ी हुई हूं, मुझे उससे मिलना है। वो मिलेगा सतलोक में, सचखंड में। उससे नीचे रह करके तो आवागमन में फंसे रहते हैं। आगे कहते हैं, रामदास ने राम को पाया सहज देखा देखी में। जो रामदास हो जाता है, अपने को भूल जाना ही रामदास है। जब तक मैं है तब तक तू भी है, और जहां मैं और तू है वहां राम नहीं है, वहां द्वैत है। तो रामदास ने राम को पाया, सहज ही देखा देखी में। सहज का रास्ता है। इसमें यज्ञ हवन, बलिदान देना, दान देना, कर्म कांड करना नहीं सिखाया जाता संत मत में। संत मत में कहते हैं कि मानव दयाल जी कहते हैं कि सत्संग में तुम आते हो तो सोचते हो कुछ प्राप्त करेंगे। सत्संग में तुम आते हो कुछ छोड़ना पड़ता है। बुराइयां धीरे धीरे करके छोड़नी पड़ती हैं, नेगेटिव विचार छोड़ने पड़ते हैं। एक लाओ त्से हुआ है, जापान का संत। वो कहता है कि तुम संसार की कितनी भी चीजें इकट्ठी कर लो, वो कम पड़ती जाएंगी और प्राप्त करने की इच्छा रहती है। लेकिन तुम परमात्मा के पास जाना शुरू कर दो तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। सब कुछ छोड़ते छोड़ते अपना अहंकार भी छोड़ना पड़ता है। फिर क्या बचता है? फिर वही परमात्मा बचता है, फिर दूसरा कुछ बचता ही नहीं। तो ये त्याग का नहीं है, ग्रहण का नहीं है, ये तो समर्पण का रास्ता है। जो जितना समर्पण करता है उसको उतना ही जल्दी परमात्मा का अनुभव होता है। लेकिन हम अभी समर्पण किसको किए हुए हैं? परिवार के प्रति समर्पण है, संसार के प्रति समर्पण है, अफसर के प्रति समर्पण है, प्रोफेशन के प्रति समर्पण है। अभी परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है। जब परमात्मा के प्रति समर्पण होगा
तो परमात्मा नजदीक ही खड़ा मिलेगा, क्योंकि परमात्मा हमारे सांस से भी ज्यादा नजदीक है। क्यों? क्योंकि सांस तो परमात्मा ही ले रहा है, हमारे बस में है। जब परमात्मा निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो वो मृतक शरीर सांस ले सकता है? नहीं। तो सांस कौन ले रहा है? वो आत्मा ही सांस ले रही है। हम वही आत्मा हैं, हमने अपने आप को पहचाना नहीं। राम नहीं तीर्थ में रहते, राम भरत के साथ नहीं। रामदास के हाथ राम है, औरों के वे हाथ नहीं। बस दास ही बनना है, रामदास। दास की क्या खासियत होती है? उसे यही नहीं पता कि रोटी खाई नहीं खाई, उसे तो यही पता है कि मालिक ने खाई कि नहीं खाई। उसे यही नहीं, जब उर्मिला ने कहा मैं भी जाऊंगी, सीता जा रही है, तो मेरे ही जाने में कौन सा हर्ज है? तो लक्ष्मण ने कहा देवी बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक बात समझ लो, मैं तो दास बन के जा रहा हूं। तुमसे दासत्व होगा? नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा सोचना ही गलत है, तुम वहां नहीं जा सकती। मैं तो दास बन के जा रहा हूं, 24 घंटे का गुलाम। जहां राम की कथा होती है वहां बंदर आएगा ही आएगा, हनुमान जी आएंगे ही आएंगे। तो आज राम की कथा हो रही तो इसका कसूर नहीं है, ये आएगा ही आएगा। तो लक्ष्मण कहते हैं देवी वो बस तुम्हारे बस की नहीं है, इसलिए तुम सास ससुर की यहीं सेवा करो, यही तुम्हारी ड्यूटी है। बस वहां की ड्यूटी मुझे ही निभा लेने दो। माँ की ड्यूटी मुझे ही निभा लेने दो। दास हर एक के बस का नहीं है, दास बनना। दाता दयाल को कहा था उनके गुरु ने, हजूर महाराज ने, शिवव्रत दास बनने की कोशिश मत करना। दास तो यहां एक ही है, उधर इशारा कर दिया ब्रह्मशंकर जिम्पा की तरफ, ब्रह्मशंकर मिश्रा की तरफ, जो बाद में तीसरे गुरु बने। तो दास बनने की कोशिश मत कर, मतलब आगरा की तरफ निगाह मत रख। तुझे मैंने अपना बेटा बनाया है, तू मेरी सारी ज्ञान की दौलत ले ले, पर आगरा मत आना। जब चौथी बार मिलने गए तो मुंह फेर लिया उन्होंने। दाता दयाल ने पूछा हुजूर गलती हो गई? हाँ गलती हो गई, तुझे काम दिया था, तू आगरा क्यों आया है? अब गुरु से मिलने आया हूं। गुरु क्या आगरा में रहता है? बस वो दिन का वो दिन, वो आगरा नहीं गए। आगरा से कभी गाड़ी जाती थी तो शटर डाउन कर लेते थे अपनी खिड़की का, कहीं आगरा कोई चीज दिखाई ना दे जाए। तो दास बनना हर एक के बस की नहीं है। जो राम का दास बन जाता है, राम उसके दास बन जाते हैं। पुष्करनाथ जी कहते हैं तुम गुरु की बात को मान लो, गुरु से प्रेम करो तो गुरु के गुरु बन जाओ, गुरु को उंगलियों पे नचाओ। ये हालत है जो राम को मिलना चाहता है। राम उसके दास बन जाते हैं। अब कहते हैं बूंद में सिंधु, सिंधु में बूंदे, बूंद सिंधु दो एक हुए। हम सब उस परमात्मा के समुद्र की बूंदे हैं। हम सब बूंदे हैं, क्योंकि उसी ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं। समुद्र ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो समुद्र अनेक में क्या बनेगा? बूंदों में बिखर जाएगा। और वही बूंदे हम हैं। तो बूंद में सिंधु और सिंधु में बूंदे, सबको दिखाई देता है।
कि समुद्र में बूंदें ही हैं। समुद्र का अस्तित्व सिर्फ बूंदों से है। अगर बूंद ना हो तो समुद्र नहीं होगा वो। और हर समुद्र में बूंद है। एक बूंद का जो एनालिसिस करते हैं लेबोरेटरी में, पूरे समुद्र का वही विश्लेषण होता है। तो बूंद ही सागर है और सागर ही बूंद है। सागर बूंद से ही बना है। उस सागर में लहरें उठती हैं, वो भी समुद्र का ही पार्ट है। लहरें कौन है? वो संत महात्मा है। और बूंदे कौन है? हम हैं। तो वो संत महात्मा हमें हमारी असलियत बताते हैं कि तुम लहर के हिस्से हो और मैं लहर उस परमात्मा का, उस समुद्र का हिस्सा हूं। तो बूंद में सिंधु, सिंधु में बूंदे। बूंद सिंधु दो एक हुए। जब बूंद सागर में मिल जाती है, फिर ढूंढ लो उसे, उसका पता ना मिले कि कौन सी बूंद कहाँ गई, उसका अस्तित्व खो जाता है। ऐसे ही जो आत्मा को जीते जी मुक्ति मिल जाती है, आप कह लो कि ये संत है, ये मुक्त अवस्था में है, कैसे पहचानोगे? वो खोया हुआ है उस मालिक में। बूंद जब खो जाती है समुद्र में तो एक हो जाते हैं, फिर उनमें अंतर नहीं मिलता, ढूंढने से भी उसे नहीं मिलता। जब दोबारा उछाल आएगा तो फिर बूंद बन जाएगी। लेकिन जब तक वो समुद्र में मिली हुई है, वो रोशन ज़मीरी हो जाती है, उसकी शान बढ़ जाती है। वो अलग से समुद्र नहीं बनती, उसी समुद्र में गिर करके उसी का रूप हो जाती है। तो जिसको मुक्ति मिलती है वो क्या अलग परमात्मा बन जाता है? नहीं, वो उस परमात्मा में मिल करके रोशन हो जाता है। क्यारी है, उसमें मेड़ लगी हैं, जब तक वो क्यारी है। मेड़ हटा दो तो वो तो खेत पहले से ही थी, अभी भी खेत ही है। हमारी बूंद पर भी शरीर की, मन की, काम क्रोध की कितनी मेड़ लग रही हैं। कितने इनमें हमने दीवार खड़ी कर रखी हैं। इनको हटा दो तो शारीरिक बोधभान छोड़ो, मानसिक बोधभान छोड़ो, आत्मिक बोधभान छोड़ो, तो क्या मिलेगा? फिर परमात्मा ही बचेगा हमारे अंदर। कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। ये सब तो खोल हैं। ये जो मुंह से बोला जा रहा है ये भी खोल है। आत्मा नहीं बोलती, लेकिन उसे बोलने के लिए माध्यम चाहिए, तो जबान से बोलती है। और जब बूंद सिंधु दोनों मिल जाते हैं तो झगड़ा खत्म हो जाता है। राधा स्वामी सतगुरु आए, भेद दिया पूरा पूरा। अब राधा स्वामी कौन है? राधा स्वामी है संत सतगुरु वक्त। क्यों आता है वो? क्यों जगाता है वो? जब देखता है कि मेरी आत्माएं, जिनको मैंने काल को इसलिए दिया था कि उसे रचना करनी थी, उसने मेरी खुशामद की कि मुझे रचना करनी है, मुझे आत्माएं दे दो। तो सत्य पुरुष ने उसे कुछ आत्माएं दे दी। कौन सी आत्माएं? जो उससे महाप्रलय से पहले सतलोक नहीं पहुंची थीं, लेकिन महाप्रलय में उन्हें सतलोक ले जाया गया। तो वो आत्माएं अधकचरी थीं, उनको उसने रचना करने के लिए दोबारा भी दे दिया। इसके दो पर्पज थे। एक तो उसकी इच्छा पूरी करनी थी काल की कि मुझे आत्माएं दे दो, बिना आत्माओं के मैं किस पे राज करूं। और दूसरे ये था कि वो आत्माएं जो अभी शुद्ध नहीं हुई थीं, लेकिन प्रलय की वजह, महाप्रलय की वजह से
सतपुरुष के पास चली गई थी, उनको ठोक पीट कर, घिस घिसा करके मार पीट कर शुद्ध किया जाए और उन्हें सतलोक में आने लायक बनाया जाए, इसलिए वो दे दी। अब जब उसको महसूस हुआ कि इन आत्माओं के साथ तो काल ने बड़ी जबरदस्ती कर रखी, नाइंसाफी कर रखी, सबको रुलाता है, सबसे कर्म करवाता है, सबको फंसाता है, तो वो सदगुरु का रूप धारण करके उन्हें चिताने आता है कि ये मेरी आत्माओं, तुम्हें इसलिए नहीं भेजा था, ये देश तुम्हारा देश नहीं है, ये पराया देश है, यहाँ तुम थोड़े दिन के लिए आए थे, इसको छोड़ो, इन संसार की चीज़ों से मोहब्बत मत करो, अपने घर वापस जाओ जहाँ आराम ही आराम है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। यहाँ रोज रोज कुटते पिटते तुम्हें बहुत दिन हो गए, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। जो उसकी बात को सुन लेता है वो इस चक्र से निकल जाता है। तो राधा स्वामी सदगुरु आए, भेद दिया, पूरा 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 भेद देता है कि कैसे तुम्हें बाहर निकलना है। और जो कोई भेदभाव को मेटे, सदगुरु का सेवक सुरा। अब ये शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि उस भेदभाव को मिटा दे, तब वो गुरु का सच्चा सेवक है, तब वो परमात्मा का सच्चा सेवक है। तो आज का शब्द इसलिए बनाया, सुनाया, आज की व्याख्या इसलिए कही कि इस संसार में सभी जीव दुखी हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सभी दुखी हैं। क्या मोदी खुश है? क्या बाइडेन खुश है? ट्रंप आ रहा है, क्या वो खुश रहेगा? पहले खुश था वो? कोई खुश नहीं है इस संसार में। क्या अंबानी खुश है? कोई खुश नहीं है, क्योंकि इस संसार में खुशी है ही नहीं। ये संसार ब्रह्मांड का हिस्सा है और ब्रह्मांड में कष्ट क्लेश हैं। खुशी एक ही जगह मिलेगी, निज देश में, निर्मल देश में, जहाँ सत्य पुरुष परमात्मा रहता है, वहाँ खुशी खुशी है। तो गुरु क्या कहता है? तुम उस देश को चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। लेकिन उसकी बात को कोई विश्वास नहीं करता। एक दिन मैंने बताया था, रूस का एक बादशाह था पीटर। जब उसने देखा कि रूस के बहुत सारे आदमी दूसरे देशों में चले गए, क्योंकि उससे पहला जो राजा था वो क्रूर था, खूंखार था, उसकी डर की वजह से वो देश छोड़ के चले गए थे। अभी भी पहले 40-45 देश थे जिनका यूएसएसआर बना था, उसमें से कुछ निकल गए 20-22, तो अभी भी 20-22 और रहते हैं। तो यही हाल पहले रहा होगा। तो उस राजा ने, पीटर ने क्या सोचा कि पास में नीदरलैंड है, यहाँ ज़्यादा संख्या गई है, वो मजदूर होकर के, मजदूर बन करके नीदरलैंड गया और वहाँ उन रशियन के साथ मजदूरी करता था, वैसे ही कपड़े पहनता था, उनके साथ रहता था, वैसे ही मोटी रोटी खाता था। 10-12 साल उनके साथ रहा और उनसे बातचीत करता रहा और फिर बोला कि भाई मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ, तुम में से जो मेरे साथ चलना चाहता हो वो अपने देश वापस चले। मेरी राजा से जान पहचान है, मैं तुम्हारे गलतियां माफ़ करवा दूंगा, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। जो उसके खासम खास थे 2-4 वो उसके साथ हो लिए। जब उसका जहाज बंदरगाह पे लगा तो वहाँ तो सलामी होने लगी। तो उन लोगों को जो साथ आए थे उन्होंने लगा कि ये कोई मौजूद आदमी है, राजा का जान पहचान का है, जरूर हमारा काम हो जाएगा। उन्हें यकीन आ गया। उसने कहा कि आज तो तुम धर्मशाला में ठहरो, कल को राजा के सामने पेश कराया जाएगा, तुम्हें तुम्हारा घर बार वापस मिलेगा। जब अगले दिन पहुंचे तो देखा
सिंहासन पे तो वही बैठा है जो उनके साथ 10-12 साल से मजदूरी कर रहा था। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि अगर ये पता होता तो और 150 को साथ ले आते। वही सदगुरु करता है, हम जैसा ही रहता है, हमें पता नहीं लगता कि ये शहंशाहों का शहंशाह खुद अपने आप आया हुआ है हमें लेने के लिए। लेकिन जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर पछताते हैं। तो आज का टाइम हो गया, कितना हो गया भाई? घंटा भर हो गया? 12:35 हैं? 12:35 12:35। हाँ जी। चलो फिर आज का सत्संग है बंद करते हैं। सबको राधा।